नमस्कार आप सभी का। आज हमारे स्टूडियो में सच्चा साथी सूरज बैठे हुए हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में और ऐसे कई मुद्दों के बारे में जिन पे हम एक समाज को एक नई दिशा दे सकें और उनकी राय भी हम इस पे जान सकें। तो सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य आपकी नज़र में क्या है और आप इसको किस तरह युवाओं को दिखाना चाहते हैं। देखिए भाई, ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत मिथिक भी हैं और कुछ सही कंसेप्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जब सन्यासी के द्वारा हम सुनते हैं कि ब्रह्मचारी रहिए, ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है, तो हमें ऐसा लगता है कि बात तो सही है, लेकिन सन्यासी के जीवन में और हमारे जीवन में बहुत अंतर है जी। और जब हम एक भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं कि क्या है ब्रह्मचर्य, नेचुरल लाइफ जिए और काम बेग आए तो यूज कीजिए और फिर अपना लाइफ जिए। लेकिन बात करते हैं अनुभव के आधार पर कि तुम्हारा अनुभव क्या कहता है। मैं तो ऑडियंस से पूछता हूं, आप हर व्यक्ति जो 15, 16, 20 साल का हो गया है, लड़का लड़की, जब आप इस फेज को फील करते हो, जब ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य की हानि जब आप करते हो मास्टरबेशन के द्वारा या और कोई ही वे है जिसके थ्रू आप इसको अपना लॉस करते हो, तो आप कैसा फील करते हो? क्या आपको नहीं लगता कि यार उससे पहले जो मैं था और उसके बाद जो मैं हूं उसमें कुछ अंतर हुआ है? शायद काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है। काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है। मतलब खुद फील करो, एक नेगेटिव फील आना शुरू होती है बॉडी में भी और एक हमारे एनवायरनमेंट में भी। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप किसी को सुनो, ये मुद्दा हमारा अपना है। देखो, ब्रह्मचर्य हमारा है, एनर्जी हमारी है, लाइफ हमारी है, लेकिन कुछ परिभाषाएं अगर मैं देना चाहूं, कुछ बातें आपको ऐसी बता सकता हूं जिनके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है। अब किसी को बात को मत मानिए, मैं फिर भी अगेन कह रहा हूं, किसी की बात मत मानिए। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति का तात्पर्य यह हुआ कि जीवन का आधार। अब आप देखिए, जब आप ब्रह्मचारी, मैं तो यार अब इतना माहौल देख रहा हूं अपने समाज में कि बच्चे 1 महीने भी ब्रह्मचारी नहीं रह पा रहे हैं। आप खुद ईमानदारी के साथ 1 महीने ब्रह्मचारी रहिए, कैसे भी साम दाम दंड भेद, कैसे भी 1 महीने तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। उसके बाद आप उसे खंडित कीजिए। खंडित करने के बाद और फिर जीजिए 8-10 दिन, फिर फील कीजिए कि आपका कुछ लॉस हुआ या नहीं। कुछ लोग कहते हैं मानसिकता, मानसिक स्थिति। देखो भाई, मानसिक स्थिति की बात की जाए कि मानसिक सेटिस्फेक्शन, कमजोर व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। सच कह रहे हैं। कमजोर व्यक्ति कैसे संतुष्ट रहेगा? हर दुनिया में जो लोग आपको ज्ञान देते हैं ना, यूट्यूब पर जो आजकल के थोड़े यूट्यूबर बन गए हैं, मैंने देखा है, ब्रह्मचर्य को लेकर बड़ी हल्की टिप्पणियां कर देते हैं। वो वास्तव में खुद नहीं जानते। उनकी लाइफ तो सेट है, पैसे की कमी नहीं है, लग्जरीज की कमी नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, एसी आदि किसी चीज की कमी नहीं है। अब आगे हमारे सामने और हमें 62 दे दिया। वो खुद ब्रह्मचारी रहे हैं, नहीं रहे हैं, तो मैं तो मानता नहीं कि ब्रह्मचारी नहीं रहे हैं। और आज के एक युवा पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कह क्या रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। अब उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं भाई, ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है। आप इस बात को किसी के कहने पर मत मानिए, स्वयं करिए। क्या हम जान सकते हैं सूरज जी कि ब्रह्मचर्य को अगर हम शब्दों के हिसाब से जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो, जैसे शास्त्रों में एक परिभाषा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के 2 कंसेप्ट है। एक तो है काम, सेक्स, दूसरा है ब्रह्म मतलब ईश्वर, जो परम ब्रह्म परमात्मा है। चर्य मतलब उसकी रास्ते पर चलना, उसके पीछे पीछे चलना, उसके अनुसरण करना। चर्य होता है अनुसरण करना। अच्छा। ब्रह्म का अनुसरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो जिसकी शादी नहीं हुई है, अर्थात जिसने सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाए हैं, वो ब्रह्मचारी है। ये 2 परिभाषाएं ब्रह्मचर्य को लेकर थी। तो क्या एक और, जैसे आजकल हम युवा पीढ़ी को देख रहे हैं कि आज का दौर कुछ नया है, पुराने दौर कुछ और थे, पुराना ब्रह्मचर्य कुछ और था और जो हम आज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं कि, और जो है भी, कि हम उसमें ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत कठिन हो रहा है। चाहे हम बात करें चाहे कोई और बात करे, पर आज के माहौल में, आज के एक समाज में ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत कठिन है। बट इसका हम कैसे उसका ज्यादा नहीं बट एक वे में हम उसको जान सकें। देखिए, इसका आपने मतलब मेरा दिल खुश कर दिया इस प्रश्न के द्वारा। ब्रह्मचर्य और पसीना जी, ब्रह्मचर्य एक एनर्जी है
और एनर्जी कभी स्थिर नहीं रह सकती। यह आप बड़े गौर करने वाली बात है, आपको नोट करनी चाहिए। एनर्जी को कभी स्थिर नहीं रखा जा सकता। अब ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति जब हमारे शरीर में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जैसे जैसे बढ़ेगी, अब खुद प्रैक्टिकल करना, फिर मैं कह रहा हूं, आप बात को सुनकर मत मानिए। अब 15 दिन रहिए, 20 दिन रहिए, 25 दिन रहिए, जैसे जैसे आपके ब्रह्मचर्य के दिन बढ़ेंगे, आपके अंदर शरीर में एक अजीब ऊर्जा होगी जी। आपका अभ्यास हस्तमैथुन का है, आपका अभ्यास मास्टरबेशन का है, आपका अभ्यास किसी स्त्री के साथ गमन करने का है, तो 10, 15, 20 दिन बाद आपकी इंद्री के द्वारा वीरस्खलन हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 21 दिन किसी दिनचर्या को फॉलो करें, हाँ, एक कहावत भी है। 22 दिन आपको एक नई अनुभूति और आप फिर एक उस वे में आप अनुसरण करते रहते हैं। जो युवा है, जो युवा दोस्त है मेरे 15 साल के, 16 साल के, 20 साल के, मैं उसको आपको एक बहुत कीमती बात बताता हूं दोस्तों। अगर आपको ब्रह्मचारी रहना है भाई जी, आप पसीना बहाना शुरू कर दीजिए। आप कोई नियम का पालन मत कीजिए, आप किसी भी डाइट का पालन मत कीजिए, कुछ भी खाइए। मैं तो कह रहा हूं कि गंदे से गंदा खाइए। तुम्हारी लाइफ में कौन होता हूं जज करने वाला, तुम्हें रोकने वाला। लेकिन अगर किसी को ब्रह्मचारी रहना है, कुछ भी खा, कुछ भी कर, पॉर्न देख, सेक्सुअल साइट्स पे जा, तस्वीर देख, कुछ भी कर, लेकिन तू ये सोच ले कि तुझे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करना। और मैं कह रहा हूं सोच ले करना है, तू बस पसीना बहाना बंद मत कर। अब खत्म है, अब पसीना नहीं बहा पाओगे। जो लोग ये जो नए नए डॉक्टर्स क्यूट्री रस और पता नहीं वो ज्ञान देने वाले हैं ना, मैं उनसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि मास्टरबेशन करने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति जो ट्रेनिंग में है, एक व्यक्ति जो रनिंग में है, एक व्यक्ति जो स्टडी कर रहा है, मास्टरबेशन करने के बाद कोई मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताए कि वो स्टडी कर पाता है, कोई बताए कि वो रनिंग कर पाता है, कोई बताए वो ट्रेनिंग कर पाता है। दिमाग भी हमारा कुछ अलग वे में जाना शुरू हो जाता है उसके बाद भी। बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर जो एक, अब कहते हैं इस बात का एक कमेंट देते हैं वो लोग कि हमारा माइंड सेटअप ऐसा बना दिया हमने कि नहीं यार हमने तो गलत कर दिया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं यार, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल फील नहीं करते गलत कर दिया है। लेकिन नेचुरलिटी को कहां ले जाओगे जब शरीर से एनर्जी जब जा रही है? देखो, आपने अपना हाथ काटा, उससे खून निकला, आधी किलो खून। जैसे हम रक्तदान करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। जब हम रक्तदान करते हैं तो हम हमारे अंदर से 400 ml खून ले लिया, 400 ग्राम खून ले लिया जी। किसी को पता चला खून लिया? नहीं पता चला। लेकिन तुम्हारी बॉडी को पता चलता है कि नहीं चलता? सोच के देखो, 400 ग्राम खून से क्या चला गया? कुछ नहीं जाता। कोई कहे कि 400 क्या चला गया, लेकिन जिसने रक्तदान किया है वो फील करेगा कि हाँ 400 ग्राम खून देने के बाद भी हमारे साथ दिक्कतें होती हैं। कुछ क्षण के लिए पर होती जरूर है। ये बात अलग है कि जिनके अंदर बहुत खून है उनको कम प्रॉब्लम होगी। शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक सामान्य तौर पर दिक्कत होगी। नेचुरली तो आपको दिक्कत होगी ही होगी, सीधी सी बात है। तो भाई देखो, ब्रह्मचारी मैंने तो अपनी लाइफ में एक फंडा अपना रखा है। ब्रह्मचारी अगर मुझे रहना है, अगर मुझे पता है ये जीवन की शक्ति है और उसका मुझे सदुपयोग करना है, देखो अखंड ब्रह्मचारी रहना एक अलग मुद्दा है। अब अखंड ब्रह्मचारी रहने की ओर बढ़ोगे तो आपको सन्यासी होना पड़ेगा। लेकिन आप ब्रह्मचर्य की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहते, बस इतना करें, दुरुपयोग ना हो ब्रह्मचर्य की शक्ति का, तो बस सामान्य रूप से नियमित रूप से 1 घंटे एक्सरसाइज कीजिए। आपको ना कोई नियम पालन करना है, ना आपको कोई, देखो एक्सरसाइज करोगे वहां ताकत की जरूरत पड़ेगी। इसके 2 चीजें हैं, वहां ताकत की जरूरत पड़ेगी तो आप बुरा नहीं खाओगे, अच्छा खाओगे। अच्छा खाओगे, सीधी सी बात है, तो गंदे खाने से बच जाओगे। एक दिन मास्टरबेशन कर लिया या सेक्स कर लिया या कोई और दिमाग में भी एक नई ऊर्जा मिलती है, जो बिल्कुल मुझे एक यंग तौर पर लगता है कि मैं भी एक उसी एज पे हूँ। जी बिल्कुल, एक सामान्य एज है। आप थकोगे नहीं, आप कोई भी काम करोगे थक नहीं सकते। ब्रह्मचर्य वाला व्यक्ति, देखो एक स्टेमिना होता है, एक एनर्जी। आप स्टेमिना और एनर्जी में मुझे अंतर करके बताएं मेरे बोलने से पहले, आप रोक के वीडियो, कि स्टेमिना क्या होता है और एनर्जी ताकत क्या होती है। अब मैं बताता हूं। स्टेमिना होता है किसी कार्य को बार बार करने की ताकत जी, सुबह से शाम तक धीरे धीरे करने की ताकत। और ताकत होती है क्या? एक कार्य को एक बार में कर देने का, जैसे कि उठा के पटक दिया। लेकिन स्टेमिना वो है जो बार बार पटकने की ताकत रखे, जैसे खरगोश और जो कछुआ के अंदर स्टेमिना कह लो, और खरगोश क्या है, उसके अंदर ताकत है दौड़ने की, वो दौड़ेगा और खत्म करेगा, लेकिन कछुआ दौड़ता ही रहेगा। ब्रह्मचारी व्यक्ति और भोगने वाले व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो किसी और लोक में चले जाते हैं, नहीं। आपके अंदर सहने की एक क्षमता डेवलप होती है। आपके अंदर देखो, आप स्ट्रेस में हो,
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, डॉक्टर तो नहीं हूं, मनोवैज्ञानिक भी नहीं हूं, लेकिन अनुभव से कह रहा हूं, अनुभव में बहुत ताकत होती है और मेरा अनुभव रहा है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं हो सकता। अगर आपको थोड़ा सा भी अवसाद है, टेंशन है, चिंता है, तो मैं लिख के दे रहा हूं 90% केसेस में आप ब्रह्मचर्य का खंडन कर चुके हैं। जो ब्रह्मचर्य का खंडन कर देता है उसी को पढ़ाई की टेंशन होती है, जो ब्रह्मचर्य का खंडन कर देता है उसी को जीवन की टेंशन होती है। यार जिसके अंदर ब्रह्मचर्य है ना, वो ऐसा फील करता है कि दुनिया में कुछ भी तोड़ दूंगा, कुछ भी फोड़ दूंगा, कुछ भी कर सकता हूं मैं। तो सूरज जी, एक आखिरी संदेश, मतलब आप कुछ अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें जो एक इस वीडियो का एक अंतिम चरण भी हो सकता है और निष्कर्ष भी हम के उसे तौर कह पर सकते मैं इतना ही कहूंगा, देखो भाई, तुम्हारी लाइफ है, लोग बिना ब्रह्मचर्य के भी जी रहे हैं और लोग ब्रह्मचर्य के साथ भी जी रहे हैं। दोनों तरीके के लोग आपको मिलेंगे दुनिया में। ये नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य से ही जीवन है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ब्रह्मचर्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप इसको खुद पालन करें। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर 16 साल प्लस के बच्चे से, जो 25 साल तक का है, जिसकी शादी नहीं हुई है, कि ज्यादा ना हो 1 महीने का ब्रह्मचर्य पालन करके देखिए, एक बार करके देखिए। आप खुद फील करेंगे कि ब्रह्मचर्य न रहना और ब्रह्मचर्य रहना, उन दोनों में कितना अंतर है। और पूछें आपके रहें कैसे, तो अपने आप को एक गोल दीजिए। बिना गोल के आप शक्ति का यूज कर ही नहीं सकते। आप मानव हो, यही अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। आप इसका सदुपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास गोल नहीं है। कृष्ण और राम और हमें कोई अंतर नहीं है। मैं ये बात बार बार कहता हूं मानू कि हर व्यक्ति को खुद को राम बनाने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को हम बन भी सकते हैं, अगर हम उनके कुछ ही गुणों का अगर सम्मान फॉलो करें बस। भाई देखो, जय श्री राम कहने से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। जय श्री राम कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जय श्री राम कहने का एक ही फायदा है कि आप राम को अपना लो, राम को धारण कर लो। आप भी, जब तक बच्चा, भारत के लिए बहुत जरूरी है कि राम बनने का प्रयास किया जाए। राम को मंदिर में बिठा देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम उनका एक गुण भी पालन कर लें तो हमारा जीवन का उद्धार कहीं और ही हो। बिल्कुल, आप हम 1000 मनुष्य से हम परे होंगे। मैं कह रहा हूं भानु जी, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, कुछ समय का ब्रह्मचर्य, और जो भगवान पुरुष हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, श्री राम श्री कृष्ण हुए हैं, और धर्मों में भी हैं, आप उनके कुछ गुणों को केवल 2 साल के लिए धारण कर लो। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं। आप जो आदर्श पुरुष हुए, श्री राम श्री कृष्ण महावीर बुद्ध, आप इनकी कुछ बातों को सिर्फ कुछ दिन के लिए धारण कर लो। आप देखना, आप फर्श से अर्श पर नजर आएंगे, आपको डिवाइन चेंजेस अपनी लाइफ में नजर आएंगे। आप अपने आप को हर एंगल से परिवर्तित फील करोगे। ये दावे के साथ कहा जा सकता है। और रही बात, अब भाई आपकी लाइफ है, आप जैसे भी इसका यूज करना चाहें। आपके जीवन में एक बात तो श्योर है, आपको सुखी करने का उपाय एकमात्र यह है कि आप स्वयं सुख को पाएं। और आपको दुखी होने का एकमात्र कारण है कि आपने स्वयं दुख को पकड़ रखा है। दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अब ये ब्रह्मचारी रहना, भजन करना, साधना करना, रनिंग करना, ये साधन है। कारण तो आप हो, जिम्मेदार आप हो। आप जो अपनाओगे वो आपको मिलेगा। हम आपसे आशा ही कर सकते हैं और इसी आशा के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे सच्चा साथी सूरज जी के साथ, और एक नया मुद्दा, एक नई चर्चा, एक नया विषय।